दोस्तों, यो थारा भाई फैक्ट थारे को इतने फैक्ट सुनाएगा कि तूने सोची ना होगी, सॉरी सुननी ना होगी। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन राजेंद्र को आज कौन नहीं जानता। इनके गंजेपन के लुक के कारण ये सभी को पसंद आते, लेकिन ये गंजापन इनके रियल लाइफ का हिस्सा कैसे बन गया। राजेंद्र बचपन से गंजे नहीं थे। एक घटना के कारण उनके सिर के सारे बाल चले गए। कैसे तो जानते हैं। एक स्टंट के दौरान उन्हें पानी में छलांग लगानी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पानी में केमिकल मिला हुआ है। इसलिए वही डिसऑर्डर के चलते उनके शरीर के सारे बाल चले गए। लेकिन हमारे जैसा कोई कमजोर इंसान होता वो हार मान लेता, लेकिन राजेंद्र ने ऐसा ना करते हुए अपने गंजेपन को अपनी ताकत बनाते हुए उन्होंने अब तक साउथ की 200 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर रखा है। इसे कहते हैं रियल पावर। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर धरती से सारे इंसान चांद पर चले गए तो चांद पर क्या होगा, चलिए जानते हैं। ग्रेविटी ना होने के कारण पूरे चांद पर अंडरग्राउंड टनल बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, वाटर और फूड बना सकते हैं। और अर्थ के मुकाबले जब अर्थ पे 2 हफ्ते होते तो चांद के 1 दिन के बराबर होगा। रिलेटिव्स तो छोड़िए, पड़ोसी के यहाँ पर जाने के लिए भी आपको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। आपको फैशन और एटीट्यूड दिखाने के लिए हीलियम एनर्जी वाली गाड़ी दी जाएगी, जिससे आप बुआ, मामी, चाची, चाचा के घर घूमने जा सकते हो। और इससे आपके काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको कुछ भी पावर यानी ना के बराबर आपकी शक्ति रह जाएगी। फैक्ट नंबर 3। 1941 में ब्रिटिश नेवी की एक सबमरीन पानी में पहरा दे रही थी। तभी सबमरीन पानी के अंदर के सी माइन से टकरा गई और टूट गई और वो पानी के ग्राउंड पे जाके गिर गई। सबमरीन में तेजी से पानी भर रहा था और तो और पानी का प्रेशर इतना था कि अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करता तो उसकी हड्डियां टूट जाती और वो डूबकर मर जाता। फिर भी जॉन नाम का व्यक्ति बच गया। जब ब्लास्ट हुआ तब जॉन चेंबर में आराम कर रहा था और 58 लोगों की एक साथ मौत हो गई। सिर्फ 3 ही लोग बच गए थे। सबमरीन में ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। तभी निकलने के लिए उन तीनों ने प्लान बनाया। उन्होंने सबमरीन की कैप को ओपन किया और तेजी से अपने शरीर को ऊपर धकेला। कैप से आने वाली हवा ने उनको दबाव में बचने की मदद की, लेकिन सिर्फ जॉन ही बाहर निकल पाए। जॉन जहां से बाहर निकला वहां से जमीन 7 किलोमीटर दूर थी। जॉन जैसे तैसे रात के अंधेरे में फाइनली आइलैंड पर जा पहुंचा। थकावट के कारण वो बेहोश हो गया था। फिर कुछ समय बाद स्थानीय मछुआरों ने उनकी मदद की। जॉन को 18 महीनों तक छुपा के रखा गया। दरअसल वो टापू इटली का था और उस समय इटली और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड वॉर चल रही थी। आपको क्या लगता है, जॉन किस वजह से बचा? जॉन अपनी लक की वजह से बचा या उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। मिस्र में टोटल वैसे तो 1 से 18 पिरामिड है, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। ये विशाल पिरामिड समय को मात देते हुए 4500 सालों से ज्यों के त्यों खड़ा है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 20 लाख के करीब ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस पिरामिड को बनाने के लिए मिस्र के 1 लाख मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था। ये पिरामिड केवल 27 सालों में बनकर तैयार हुआ है। इस पिरामिड को पाइथागोरस के फॉर्मूले आने से करीब 2000 साल पहले ही बना दिया था, जो अपने आप में एक आश्चर्य है। पिरामिड की बनावट इतनी सटीक है कि ये रिसर्चर्स के गले नहीं उतरती। उनको लगता है कि पिरामिड इंसानों ने नहीं तो एलियंस ने बनाया है। पहले पिरामिड जब बनाया गया था तो बाहरी दीवार पर सफेद लाइमस्टोन पॉलिश की गई थी, जो कि रात के समय चमकता है, लेकिन समय की मार के चलते वो खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको बाहर से ही पिरामिड लगता है इतना आश्चर्य है तो चलिए अंदर देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिरामिड्स में 3 चेंबर है। सबसे नीचे तहखाना है, इसमें कैदियों को रखा जाता है। उसके बाद इसी को ठीक ऊपर क्वींस चेंबर है, जिसमें रानियां रहती है। और सबसे ऊपर है किंग्स चेंबर, जहां पर दूसरा और कोई नहीं, राजा ही रहता है। और साइंटिस्ट के अनुमान लगाया है कि मरने के बाद यहाँ पर राजाओं को राजा जैसी फीलिंग मिले, इन्हीं लिए इन चेंबर्स को बनाया गया था। फैक्ट नंबर 1। अगर आपसे मैं पूछूं कि सर कटने के बाद कौन सा जानवर जीवित रहता है, तो आप में से बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग रावण का नाम लेंगे। इसलिए मैं बताता हूँ कि आज के समय का रावण यानी ये वो तो गया साल
अभी आज के समय में कौन सा है, तो बता दूं कि आज के समय में कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जिसका सर कटने के बाद भी वो जीवित रहता है। कॉकरोच का सर कटने के बाद लेकिन वो जीवित कैसे रहता है, तो सुनिए। जिस तरह समुद्र की स्टारफिश अपनी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन लेती है क्योंकि उसको दिल नहीं होता, उसी तरह कॉकरोच भी अपनी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन लेता है। अब आप सोचोगे कि हमने कॉकरोच तो देखे हैं जिनका सर कटा हुआ है और ये मरे हुए हैं, तो सुनिए 3 से 4 दिन तक कॉकरोच अपना सर कटने के बाद भी जीवित रहता है क्योंकि वो पूरी बॉडी से ऑक्सीजन ले रहा था। लेकिन कॉकरोचों को ऑक्सीजन के साथ साथ पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो आपको किचन में दिखाई देते हैं। उनको ऑक्सीजन के साथ साथ पानी चाहिए और उन्हें पानी ना मिलने के अभाव से वो मर जाते हैं। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो।